स्कैंडिनेविया देश के प्राचीन निवासी जाट थे। यहाँ पर इनको भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया। इन लोगों की कई शाखाएं थी जिन्होंने वहाँ पर उपनिवेश स्थापित किए तथा शासन किया। जूट कहलाने वाले जाटों ने डेनमार्क देश पर अपना निवास एवं राज्य स्थापित किया। उनके नाम पर वहाँ पर एक बड़े क्षेत्र का नाम जाटलैंड पड़ा, जो आज भी विद्यमान है। गोथ कहलाने वाले जाटों ने स्वीडन के एक टापू पर निवास तथा शासन किया, जो उनके नाम पर गोथलैंड कहलाया, जो आज भी विद्यमान है। स्कैंडिनेविया में प्रवेश करने वाले जाट असी नाम से भी विख्यात हुए। जाट इतिहास अंग्रेजी पेज नंबर 42 और 43 पर लेफ्टिनेंट रामस्वरूप जून लिखते हैं कि स्कैंडिनेविया में सबसे महान शिवी गोत्र के जाट थे। इन लोगों के पूजा पाठ के ढंग भारतीय रीति के अनुसार थे। इन जाटों की राजधानी का नाम असीगढ़ था। प्राचीन काल में हासी का नाम भी असीगढ़ था। हेरोडोटस तथा स्टेब्रो इस बात से सहमत है कि जटलैंड में जाट लगभग 2000 ईसा पूर्व रहते थे। वहाँ पर इन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसे अहिल्या देवी को समर्पित किया। उनका निवास एक बाग में था और उसके रथ को एक गाय खींचती थी। उसने उपसला में भी एक मंदिर बनवाया। इतिहास लेखकों ने अनुमानिक तौर से बताया है कि स्कैंडिनेविया में ईसा से 500 वर्ष पूर्व जिन जाट लोगों ने प्रवेश किया था, इनके नेता का नाम ओडिन लिखा हुआ है। कर्नल टॉड ने उसे बुद्ध माना है। साथ ही बुद्ध की व्याख्या करते हुए उन्हें चौथा बुद्ध महावीर बताया है। स्कैंडिनेविया के प्रसिद्ध इतिहासकार मिस्टर जॉनस्टन स्वयं अपने को ओडिन की संतान मानते हैं। हेरोडोटस कहता है कि शक द्वीप के निवासी जब मरते थे तो उनके प्यारे घोड़े उनके साथ जलाए जाते थे, और स्कैंडिनेविया के जाट मरते थे तब उनके घोड़े गाड़ दिए जाते थे। स्कंदनाबो वाले और जक्सरतीस के किनारे रहने वाले जाट लोग सजातीय मृतक पुरुष की भस्म पर ऊंची वेदिका बनाया करते थे। शक द्वीप के जाट लोगों में शस्त्र पूजा की विधि भारत के राजपूतों के समान है। जिस समय जाट लोगों की बलाग्नि से सारा यूरोप संताप पा रहा था, उस काल में यह प्रथा विशेष उन्नति पर पहुंच गई थी। कहते हैं कि प्रचंड जाट वीरों ने अटेला और एथेंस नगर में महा धूमधाम के साथ अपने अस्त्र शस्त्रादिकों की पूजा की थी। जाट्स द एंशिएंट रूलर्स पेज नंबर 79 पर BS दहिया ने लिखा है कि स्कैंडिनेविया में सबसे प्रभावशाली शिवी गोत्र के जाट थे, जिन्होंने स्वीडन में प्रसिद्ध मंदिर बनवाए, जिनमें ओडिन, थॉर और फ्रियम नामक देवताओं की मूर्तियां स्थापित की। ये स्कैंडिनेविया के 80 जाट लोगों के 3 देवता थे, जैसे भारत में त्रिमूर्ति। आगे BS दहिया ने पेज नंबर 56 और 57 पर लिखा है कि मालवा में एक बीका जाट ने नगर स्थापित किया था। उसी के तुल्य असीगढ़ नगर स्कैंडिनेविया में है। इसी तरह राजस्थान के जैसलमेर के तुल्य जैसलमेर नगर नेदरलैंड में है। ये नगर जाटों ने स्थापित किए थे। स्कैंडिनेविया से जाटों ने चारों ओर अनेक देशों पर आक्रमण किए तथा युद्ध करके राज्य स्थापित किए। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। नए आक्रमणकारी विकिंग्स या नॉर्मन तथा डेंज लोग नॉर्वे और डेनमार्क से आए। विकिंग्स के काल में उन्होंने आक्रमण करके सारे पश्चिमी यूरोप, रूस, अमेरिका तथा अफ्रीका को लूटा। इन भयंकर एवं वीर योद्धाओं ने इंग्लैंड के तट पर पहले लूटमार हेतु आक्रमण किए, फिर वहां पर आबाद होने के उद्देश्य से दावे किए, क्योंकि उनकी अपनी भूमि पथरीली एवं कम उपजाऊ थी। जो आक्रमणकारी स्कैंडिनेविया से आए उन्हें विकिंग्स, नॉर्मन तथा डेन आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता था। वे बड़े बलवान और प्रचंड थे। उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की। वे अपने जहाजों द्वारा ग्रीनलैंड और अमेरिका में भी गए। उन्होंने सिसिली और दक्षिणी इटली में भी एक राज्य स्थापित किया था। उनके एक दल ने रूस में एक राज्य बनाया, एक दूसरे दल ने फ्रांस का कुछ भाग विजय कर लिया। उनका प्रदेश नारवंडी कहलाया। स्कैंडिनेविया की धार्मिक पुस्तक एडा में लिखा है, स्कंदनाव में प्रवेश करने वाले जेटी अथवा जट लोग असी नाम से विख्यात थे। उनकी पूर्व बस्ती असीगढ़ थी। बाल्टिक सागर के चारों ओर तट पर रहने वाले जाट अपनी इस मातृभूमि से दक्षिण की ओर कब बढ़े, इसका हमारे पास संतोषजनक उत्तर नहीं है। यह जानकारी है कि 3री ईस्वी शताब्दी में वे लोग स्वीडन से रूस के ठीक पार काला सागर तथा कैस्पियन सागर तक बढ़ गए तथा रोम के अधिकार से छुड़वाकर इन पूर्वी समुद्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। यहाँ से इन्होंने यूरोप के रोम आदि देशों पर आक्रमण तथा राज्य किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।